हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जाना और हमने सर्किट डायग्राम को भी देखा। उसके साथ हमने क्या देखा? हमने देखा बैटरी सेल को और सेल्स के कॉम्बिनेशन से कैसे बैटरी बनती है। ठीक है, और हमने ये चीज़ भी जानी कि जब हम सेल से बैटरी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका जो नेक्स्ट जो भी बचा हुआ टॉपिक है। जो फर्स्ट टॉपिक है आज का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि जो हीटिंग जैसे आप यूज़ करते हैं, हम काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनमें हीटिंग इफेक्ट रहता है। फॉर एग्जांपल पे आजकल आप देखो विंटर्स हैं, तो विंटर्स में क्या करते हैं, हम यूज़ हीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम आयरन का यूज़ करते हैं जिसको प्रेस बोलते हैं। ओके, आप हेयर ड्रायर का यूज़ करते हो, उसमें भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका हीटिंग इफेक्ट का हम यूज़ करते हैं। तो ऐसा होता है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में हीट की प्रोडक्शन किसके कारण, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी हैव सीन एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग। इलेक्ट्रिक हीटर जैसे यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। आप बल्ब देखते होंगे, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है कम, उसमें आप देखते होंगे जब आप यूज़ करना उसको ऑन करो, फिर पहले क्या करना, उसको बंद कर देना उसको टच करने से पहले, फिर इसको टच करना है आपने, तो आप देखोगे कि वो भी क्या है, गर्म होता है। ओके, रूम हीटर। ठीक है, सो व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन आफ्टर द कनेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, देन देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड रिलीज द हीट। ओके, क्या कहते हैं, जब भी हम ऑन करते हैं ना इनको स्विच, तो आप देखते होंगे, जो देखो यहाँ पे देखो, ये कैसा रेड जैसा हो गया। और आप बल्ब देखोगे तो बल्ब भी क्या होता है, जो उसके अंदर का ऐसे, हमने कल बल्ब देखा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बल्ब है लेकिन ये छोटे बल्ब है। इसमें भी क्या होता है, जो इसका ऐसे करके बना होता है ना अंदर, जो एलिमेंट होता है वो भी क्या होता है, रेड हॉट हॉट हो जाता है। ओके, जो रूम हीटर आप यूज़ करते हो वो भी आजकल देखो, क्योंकि जो उनके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, हीट अप होते हैं और क्या करते हैं, हॉट, रेड हॉट एंड रिलीज द हीट। ये क्यों होता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, हम उसको कैसे यूज करते हैं अपनी डेली अप्लायंसेस में। द डिग्री टू विच अ मटेरियल अपोज द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इटसेल्फ इज नोन एज रेजिस्टेंस। हमने क्या पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टर्म है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है कि कोई मटेरियल है, उससे क्या हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, लेकिन वो कितने करंट को अपोज करता है, उसको बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस, कि कोई मटेरियल है, वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है द पैसेज ऑफ करंट जो कि उससे पास हो रहा है, तो उसका कहता है इट्स रेजिस्टेंस। द डिग्री टू विच अ मटेरियल अपोजेस द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ इज नोन एज इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो एलिमेंट है इसका, इसमें क्या कर रहा है, हम करंट दे रहे हैं, अभी गर्म क्या क्यों हो रहा है, इसका रीजन है इसका रेजिस्टेंस।
ठीक है, कि अपने में से ना अपोज कर रहा है करंट को फ्लो करने में। अगर देखो इससे करंट पूरी तरीके से फ्लो होता है जैसे कंडक्टर में होता है, तो क्या होता है, हीट ही नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे आप वायर्स देख लो, वायर से करंट जा रहा है लेकिन वो गर्म नहीं होती है। इसका रीज़न क्या है कि वो अपने में से करंट को फ्लो करती है। लेकिन आप देखते हो कि हीटर गर्म होता है, आपका जो है ड्रायर गर्म होता है, आपका जो प्रेस है वो गर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो एलिमेंट होता है वो अपोज करता है अपने में से करंट के फ्लो को। Actually, when an electric current passes through a high resistance wire, the electric energy gets converted into heat energy, and this heat energy heats up the wire. क्या होता है इसमें से कि जो इसमें क्या होता है, जब अपोज करेगा तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कन्वर्टेड हो जाती है हीट एनर्जी में। जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या होगा, जो वायर को क्या कर देगा, हीट कर देगा, और इससे क्या होगा, वो रेड हॉट हो जाएगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट। जो हमने यहाँ पे देखा, देखो इसमें एलिमेंट है। ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट। क्या है कि कॉइल है, ठीक है, किसकी, वायर की कॉइल है, ओके, उसको बोलते हैं एलिमेंट। जो भी हीटिंग डिवाइस होता है ना, उसमें ये कॉइल्स होती है, जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। When these appliances are switched on after connecting to the electric supply, then their elements become red hot and release the heat. हमने भी पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो there are some electric appliances जिसका हमने एग्जांपल लिया था, जैसे हीटर, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, इलेक्ट्रिक जो आपके हेयर ड्रायर्स हैं, उनमें सब में क्या होता है, एलिमेंट्स होता है इनसाइड उनके। ओके, हीटर का तो आपने देख लिया। आप जब, अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो आप देखो उसमें, तो आप देखोगे कि हेयर ड्रायर में जब जो एयर आती है फैन के आगे, जैसे फैन है पीछे, वो फैन क्या करता है, आगे को हवा फेंकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट लगा होता है, और उसके बाद ही जो हवा है वो गर्म आती है। वैसे क्या होता है, गीज़र, गीज़र में जो है, जो आपका वाटर गर्म होता है, उसमें क्या होता है, रॉड जो देखी है अपने घर में होती है आपके, अगर आप रॉड से गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो एलिमेंट होता है। ओके, तो आपको हीटिंग इफेक्ट का पता चल गया कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया कि रेजिस्टेंस होता है कि किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने की उसकी जो पावर है, जो डिग्री है, उसको बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑन विच हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड। हम देखेंगे कि फैक्टर क्या क्या हैं जिनके ऊपर जो हीटिंग इफेक्ट है ना करंट का, वो डिपेंड करता है। फर्स्टली हम देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर। हमने क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस उसकी अपोज करने की पावर। तो हम क्या करेंगे, जो वायर है कोई, तो उसमें कितनी पावर है किसी करंट को रोकने की, अपोज करने की, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर। और जितना क्या, जितना ज़्यादा उसमें क्या रेजिस्टेंस पावर होगी, ओके, उतना ही क्या होगा, उसमें जो हीट प्रोड्यूसिंग पावर होगी वो ज़्यादा होगी। ओके, द ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट बाई। ठीक है, समझिए कि रेजिस्टेंस अगर जितना ज़्यादा होगा वायर में, उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, वो हीट होगी, प्रोड्यूस करेगी। अगर जितना कम रेजिस्टेंस होगा, उतनी जो है वो वायर कम हीट होगी। एग्जाम्पल में आप देखोगे, इफ वी चूज टू वायर्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर इज नाइक्रोम, इज इक्वल लेंथ एंड इक्वल थिकनेस, हम क्या करेंगे, टू वायर्स लेंगे। ऐसे हमने टू वायर्स ले ली, यहां पे देखो मैंने क्या, टू वायर्स ले ली, इक्वल वायर मान लो इनको। ओके, मैंने क्या किया, टू वायर्स ले ली, एक क्या ले ली मैंने, कॉपर की ले ली, और एक नीचे ब्लू वाली ले ली मैंने, नाइक्रोम की। ओके, और हम इसमें से क्या करेंगे, इक्वल जो करंट है ना वो फ्लो करेंगे।
इलेक्ट्रिक करंट जो है ना इक्वल फ्लो करेंगे और सेम टाइम के लिए करेंगे, तो हम देखेंगे जो नाइक्रोम वायर है, जो ये ब्लूइश कलर की वायर है, वो क्या कर जाती है, हीट कर लेती है। और जो कॉपर वायर है वो उतना हीट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है नाइक्रोम का वो क्या है, मोर देन दैट ऑफ कॉपर वायर। इसलिए हम क्या करते हैं, घरों में जो यूज करते हैं ना, जो वायर यूज करते हैं वो कॉपर वायर यूज करते हैं। ओके। और जो नाइक्रोम है उसमें हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं हम हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। जो भी हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस है ना, उनमें जो हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं ना, जो हमने अभी एलिमेंट पढ़ा कि एलिमेंट क्या होता है, वही एलिमेंट हम क्या करते हैं, नाइक्रोम का यूज करते हैं। सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एटसेट्रा। ओके। The resistance of wire depend on the material of wire, length of wire and thickness of wire। तो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वायर का वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से बनी है। मटेरियल क्या है वायर का, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी है। ओके। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है। आपको क्या करना है, इस चीज को याद करना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर है या इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं उनमें किस एलिमेंट का यूज किया जाता है या किस चीज का यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे नाइक्रोम का। क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइक्रोम की जो रेजिस्टेंस पावर है वो ज्यादा है और वो जल्दी हीट हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वो किस डिपेंड ऑन, आपके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो आपने लिखना है द मटेरियल ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर एंड थिकनेस ऑफ वायर। ओके। तो नेक्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू अ गिवन वायर। और किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड कितना हम जो है उस वायर से पास कर रहे हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू अ गिवन वायर इज ग्रेटर देन द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बी ग्रेटर। क्या होता है कि हमने क्या किया कि किसी की ना वायर की कैपेसिटी कम है, मान लो यहाँ पे मान लो जैसे मैं 100 मान लो कि वो 100 करंट अपने में से जा रही है, जाने देती है, उसकी उतनी कैपेसिटी है। हमने क्या किया, उस पर 150 का करंट डाल दिया। अगर ऐसी चीज हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके। If a normal amount of current flow through the copper wire of household electric wiring, then the wire do not become much hot. But if a large current flow in the same wiring accidentally, then the wire become extremely hot and a fire may be started. Okay? क्या होता है, जैसे कई बार ना हम घरों में कोई हैवी अप्लायंसेस का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया या वायरिंग जल गई, तो वही रीजन रहता है। क्यों? क्योंकि जो है ना उससे हम जो अब हमारा अप्लायंसेस है वो मोर करंट मांग लेता है, ज़्यादा करंट मांगता है कि उसको ज़्यादा पावर चाहिए। तो क्या होता है, अब जैसे मैंने वही चीज़ मांगी कि 100 की उसको पास जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कैपेसिटी है, अपने में से 150 क्रॉस कर रहा है, तो क्या होगा, हीट होगा और जिससे क्या होगा, वो फायर पकड़ लेगा। तुमने क्या किया, देख लिया ना फैक्टर ऑन विच हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड। फर्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस, सेकंड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू अ गिवन वायर। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कि क्या क्या एप्लीकेशन है। हमने पहला देखा प्रोडक्शन ऑफ लाइट। जैसे जो आप बल्ब देखते होंगे घरों में, तो उसमें क्या होता है, जो फिलामेंट लगा होता है अंदर, वो क्या होता है, जब उसमें से करंट पास होता है तो वो रेजिस्टेंट होता है, जो अंदर यहाँ वाला जो उसमें ना, और वो क्या करता है, जब रेजिस्टेंट होगा हीट होता है, गर्म होता है, जिससे क्या होता है, वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और लाइट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। फिर हमने देखा हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस, उसमें भी यूज होता है। ओके। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन द सेफ्टी डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है
जिनमें हम इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का मैं ना अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है। आपने ना CFL बल्ब के बारे में सुना होगा, ये इसके बारे में सुना होगा या आप यूज़ भी करते होंगे CFL। इनकी जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि CFL की फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। अब हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल बल्ब होता है इसकी जगह एक बल्ब, हम यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल बल्ब भी यूज़ करते हैं जो हम घरों में पहले यूज़ करते थे। ऐसे करके बल्ब होता है, ओके। तो जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो क्या करता है, जो हम करंट उसमें पास करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा जब ग्लो करता है, ओके, तो क्या करता है, हीट करता है प्रोड्यूस। तो जिससे क्या होगा, जो फिलामेंट है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड करता है ना, फिलामेंट ऐसे होता है ना अंदर, बल्ब को देखा तो ऐसे देखो आप, अंदर होगा फिलामेंट, वो क्या करता है, उसको ना हीट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की जो वेस्टेज हो ज़्यादा होती है। सो दिस वेस्टेज कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग CFL, जिनको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प या फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट इन प्लेस ऑफ बल्ब, ओके। तो क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट बट इट रिलीज हीट which is not desirable because a major part of electricity consumed by the filament of a bulb is converted into heat and result in the wastage of electricity, ओके। फिर आता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, पर एक मिनट पहले इसको देख लो। अब अगर आप क्या करो, इसको ना दोनों को ना, बल्ब को ना, एक CFL बल्ब ले लो, ठीक है, और एक आप नॉर्मल बल्ब जो मिलता है, उनको दोनों को ना कहीं एक टाइम पे जलाओ, ऑन कर दो उनका स्विच, जब कुछ टाइम बाद जैसे 5 मिनट बाद उनको बंद कर दो। आप देखोगे जो नॉर्मल बल्ब है ये क्या ज़्यादा हीट होता है, हो गया होगा एज कंपेयर टू CFL के। इसलिए क्या बोला जाता है कि CFL बल्ब का यूज़ किया करो। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, विच वर्क ऑन हीटिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड क्या करता है, हमारे को प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक फायर और डैमेज टू इलेक्ट्रिक अप्लायंस ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज फ्यूज। तो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, वो क्या करता है, वर्क करता है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, और ये करता है जैसे हमारे क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक फायर लगती है ना घरों में, उससे हमारे को क्या करता है, सेव करता है। जब आप देखते होंगे ना कि घर में ना बहुत ज़्यादा लोड आता है, जैसे हम बोलते हैं ना घर में बहुत लोड आ गया है, तो उससे क्या होता है, आप देखते होंगे कि आपके घर वाले बोलते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया। तो जो फ्यूज़ उड़ना होता है, यही फ्यूज़ होता है जो जल जाता है और आपके घर के जो अप्लायंसेस है उनको सेव करता है, ठीक है। दिस सेफ्टी डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन वायर ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस वायर हैज़ अ मच ग्रेटर रेजिस्टेंस देन द रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इन द हाउस। क्या होता है, जो फ्यूज़ होता है, देखो यहाँ पे देखो फ्यूज़ है, ये वाला फ्यूज़ भी है और ये वाला फ्यूज़ भी है। इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल सी वायर लगती है, यहाँ पे भी देखो फ्यूज़ है, यहाँ पे क्या है, ये मेटल बॉडी है, यहाँ पे मेटल है, और ये अंदर क्या है, जो है कॉपर वायर है, ठीक है, क्या है, कॉपर वायर है। तो इसका जो जो ये नॉर्मल जो वायर है, ये क्या है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो है, जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगी ये क्या है, जलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो जैसे हम अंदर नॉर्मल कॉपर वायर करते हैं उससे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो इसलिए जब भी क्या होता है, अब इसमें क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इससे जब ज़्यादा करंट आएगा तो क्या गर्म हो जाएगा,
और जब गर्म होगा तो हमने पढ़ा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो ये क्या कर देगी, पिघलना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, हमारे जो है घर के जो अप्लायंसेस हैं और वायर है, जो घर की वायर होती है, वहाँ तक जो है ये ज़्यादा जो है अपने से करंट को फ्लो नहीं होने देगी। ओके, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज का समझ आ गया ना कि इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे हमारे को घरों को बचाता है। सो ड्यू टू दिस, इफ द करंट इन द इलेक्ट्रिक वायरिंग suddenly increase too much, then the wire it get heated, then it melts and break the circuit, which mean that the current flowing in the household circuit will stop। क्या होगा जब, अब यहाँ से देखो, यहाँ मैं यहाँ पे देखो, एक मिनट मैं इसको सर्किट को बनाता हूँ, यहाँ से कोई वायर कनेक्ट होगी, यहाँ से कोई वायर कनेक्ट होगी, ठीक है, तब तो क्लोज सर्किट है। लेकिन जब ये जल जाएगा तो जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कोई वायर ही नहीं रहेगी, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। दिस प्रिवेंट इन द हाउस एंड ऑल्सो डैमेज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर, फैन, ट्यूब लाइट्स, टीवी एटसेट्रा। When a fuse get blown, a new fuse has to be fitted in place in order to restore the electric supply in the household। जब भी क्या होगा, ये जल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसकी जगह हमारे को नया लगाना पड़ेगा। और इसमें नोट है कि we should not use a thick wire as fuse wire because it will have low resistance and thus it will not get heated to its melting point when a large current pass through। क्या होगा, अगर हम मोटी वायर लेंगे, ठीक है, थिन वायर नहीं लेंगे, तो क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस तो काफ़ी होगा, लेकिन क्या होगा, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, ये जो हीट नहीं ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, हीट भी होगी तो ये जलेगी नहीं, जब जलेगी नहीं तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ज़्यादा करंट पास हो जाएगा और जो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक नहीं होगा, जिससे क्या होगा, जो वायर्स है वो जल जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, थिक वायर का यूज़ करते हैं फ्यूज़ में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया जो हमने यहाँ तक समझाने की कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।